हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो अपना टॉपिक है वो है बीआरएस, जो कि अपना चल रहा था सीए फाउंडेशन का। यस सर, सीए फाउंडेशन जो बीआरएस वाला टॉपिक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके अंदर अपन ने सर लास्ट टू क्लासेस में क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 1A इस नाम से आपके यूट्यूब पे अपलोड है। यस सर, ये दोनों क्लासों में सर अपन ने क्या किया था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, इलस्ट्रेशन सब कुछ खत्म कर दिए थे। आज सर हम इसी चैप्टर में बचे हुए क्वेश्चंस को और इलस्ट्रेशंस को खत्म करेंगे। क्लियर? यस सर। जिन बच्चों ने इनकी वीडियोस नहीं देखी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनकी वीडियोस देख सकते हैं। यस सर। आइए अपन बात करते हैं सर सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। किसकी बात करते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। ठीक है? यस सर। क्या लिखा हुआ है? मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट, एक टॉल एंड शॉर्ट है, फेस बाजार न्यू दिल्ली, इन अकाउंट विद द पंजाब नेशनल बैंक, दरियागंज न्यू दिल्ली, ये पिन कोड है। कहने का मतलब क्या है सर? ये तो फालतू की बकवास थी, बकवास। ठीक है? आपको क्या गिवन है सर? ये पासबुक गिवन है, ठीक है, पूरी की पूरी, और ये आपको कैश बुक गिवन है। कौन सा वाला कॉलम? ओनली बैंक कॉलम। मतलब कैश बुक में आपको पता होगा कि सर 3 टाइप की कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। अपन सर कैश बुक वाला जब चैप्टर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जब चैप्टर करेंगे अपन, तो मैं आपको कैश बुक को और डिटेल में वहां समझा दूंगा। क्लियर? यस सर। अब देखिए सर, आपको ये पासबुक कब की दे रखी है? ये जनवरी 2019 से लेकर जनवरी 2019 तक की ही दे रखी है, मतलब पूरे जनवरी मंथ की दे रखी है। यस सर। और ये कैश बुक भी आपको जनवरी मंथ की दे रखी है क्या? हाँ सर, जनवरी मंथ की अपन को कैश बुक भी गिवन है। ठीक है? यस सर। अब एक बात बताइए सर, जो हमारा पासबुक है, जो हमारी पासबुक है, वो कितना बैलेंस दिखाती है एट द एंड? एट द एंड सर आपको पासबुक बैलेंस दिखाती है 2,43,000 का। कितने रुपए का बैलेंस दिखाती है? 2,43,000। देखिए सर, आपकी पासबुक कितने का बैलेंस दिखाती है? 2,43,000 का। यस सर। और जबकि जो आपकी कैश बुक है, वो कितना बैलेंस दिखाती है? वो दिखाती है सर 2,37,000 का। कितने का? 2,37,000 का। अब सर ये डिफरेंस क्यों? इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए, मीट आउट करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अपन क्या बनाते हैं? अपन बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर? यस सर। अब देखिए सर, अपन क्या करेंगे सर, एक एक ट्रांजैक्शन को मैच करेंगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन पासबुक में है तो क्या वो कैश बुक में भी है क्या? अगर कैश बुक में है तो क्या वो पासबुक में भी है क्या? और जो ट्रांजैक्शन आपस में नहीं होगा, इसका मतलब ये जो डिफरेंस आया है वो उन्हीं ट्रांजैक्शन के कारण अराइज हुआ है। कैन आई से दैट? यस सर। करें अपन? यस। देखिए सर, सबसे पहले 4 लाख रुपए डिपॉजिट में। सर अगर इधर डिपॉजिट है मतलब इधर क्रेडिट हुआ होगा। सर कल मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि पासबुक में अगर कोई डिपॉजिट होता है तो उसका मतलब क्रेडिट है, और अगर कोई विड्रॉल होता है तो उसका मतलब डेबिट है पासबुक के अंदर। ठीक है? कैश बुक में जस्ट इसका उल्टा, मतलब अगर डेबिट है तो इसका मतलब डिपॉजिट है, ठीक है, और अगर क्रेडिट है इसका मतलब विड्रॉल है। क्या क्लियर हुआ? क्या आपको समझ में आई क्या बात? यस सर। अब देखिए, क्या ये 4 लाख इधर आ रहा है? क्या 4 लाख इधर भी आ रहा है? क्लियर? क्या 35,000 इधर आ रहा है? क्या? यस सर, 35,000 इधर भी आ रहा है। ठीक है? क्या 76,000 इधर आ रहा है? क्या? यस सर, 76,000 इधर भी आ रहा है। क्या 30,000 आ रहा है क्या यहाँ पे? यस सर। 43,000? यस सर। 20,000 आ रहा है क्या? देखिए सर, 20,000 नहीं आ रहा। मतलब आपको एक पता चल गया कि यार ये जो 20,000 है वो नहीं मिला आपको। क्लियर? यस सर। अब ऐसे कुछ भी तो ट्रांजैक्शन होंगे जो कि कैश बुक में होंगे लेकिन पासबुक में नहीं होंगे। यस सर। देखिए 1,05,000 डेबिट साइड का, क्या यहाँ पे क्रेडिट साइड में है क्या? क्योंकि कैश बुक का डेबिट पासबुक के क्रेडिट के इक्वल होता है। यस सर, नहीं है ना? यस। ऐसे सर ये 34,000 भी नहीं है, एनडी सन्स का नहीं है सर। क्लियर? क्या ये 3 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कि कैश बुक और पासबुक में आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। क्लियर? क्या? यस सर। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? डेबिट साइड की। पासबुक का डेबिट साइड, कैश बुक का क्रेडिट साइड। क्लियर? यस सर। देखिए 60,000 है, यस है। क्लियर? यस। फिर उसके बाद 125,000 है क्या? 1,25,000? यस सर, 1,25,000 है। फिर उसके बाद सर 1 लाख है क्या? रॉय एंड जेम्स का, सर रॉय एंड जेम्स का 1 लाख भी है। फिर उसके बाद सर
टू कैश 50,000 है क्या? देखिए सर, बाय कैश 50,000 है। फिर उसके बाद सर 25,000 है क्या? नो सर नहीं है। 1,000 है क्या बैंक चार्जेस? नो सर नहीं है। तो पता चल गया आपको? यस सर। क्या पता चला आपको कि सर ये दो ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कि आपके कैश बुक में नहीं है, और आपकी कैश बुक में ये जो ट्रांजैक्शन है नागपाल वाला और बाबूलाल वाला, ये दोनों भी आपके पासबुक में नहीं है। तो सर टोटल मिला के ऐसे कितने ट्रांजैक्शन अपन ने आइडेंटिफाइड कर लिए जो कि आपके मिसमैच का कारण बन सकते हैं? सर दो नीचे 4 4 और 3 7, टोटल कितने अपने पास सर रीजंस आ गए मिसमैच के? सर टोटल 7 रीजंस आ गए मिसमैच के। ये 7 रीजन मैंने जैसे ही सर अगर मैं इनको सही कर दूंगा तो मेरा ये जो बैलेंस है वो आपस में मैच करने लग जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। आप बताइए किसके बैलेंस को बेस लेना चाहते हो? सर मैं कैश बुक के बैलेंस को बेस लेना चाहता हूं। कोई बात नहीं, आ जाइए। ठीक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? कितना है कैश बुक का बैलेंस? 2,37,000। 2,37,000। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन देखिए। यस सर, पहले अपन इसको एक एक को सॉल्व करते चलते हैं। आइए, कौन से पेन से? ग्रीन पेन से। पहले 25,000 की बात कर लेते हैं। आपने प्रीमियम पे कर दिया, आपकी पासबुक में एंट्री आ रही है लेकिन कैश बुक में नहीं आ रही। नहीं आ रही ना? यस सर। आपकी पासबुक और कैश बुक एकदम इक्वल थी। पासबुक में 25,000 रुपए कम करके पासबुक यहां आ गई। ठीक है, आपको पासबुक और कैश बुक को इक्वल करना है। अब क्या करोगे? किसका बैलेंस गिवन है? सर अपन ने कैश बुक के बैलेंस को बेस लिया है। कैश बुक के बैलेंस को बेस लिया है तो अब इसमें से भी अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। 25,000 क्या कर दो सर? माइनस कर दो। माइनस का 25,000। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। सेकंड वाला देखिए सर, आपको बैंक चार्जेस 1,000 रुपए का, बैंक चार्जेस 1,000 रुपए का पासबुक में डेबिट हो रहा है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है। देखिए वापस, पासबुक कैश बुक इक्वल थी। यस सर। पासबुक में 1,000 रुपए डेबिट हो गया, पासबुक आपकी यहां आ गई। ठीक है, और अब आपकी कैश बुक यही है। इन दोनों को आपस में मैच करने के लिए क्या करोगे? कैश बुक को कम, क्योंकि आपके पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। उसके आगे अब अपन बात कर लेते हैं पासबुक के 20,000 की क्रेडिट साइड की। क्लियर क्या? यस सर। अब एक बात बताइए सर, आपके पासबुक में 20,000 रुपए से बढ़ गया आपके पासबुक का बैलेंस। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए इस पासबुक के बैलेंस को इस कैश बुक से मिलाने के लिए क्या करोगे सर? कैश बुक को भी बढ़ा दोगे क्योंकि कैश बुक में तो ये एंट्री नहीं है 20,000 की। यस सर। प्लस का 20,000। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। आगे नीचे बात करें अब। यस यस। अब देखिए सर, आपने क्या करा सर? 1,05,000 का आपने डिपॉजिट करवाया, मतलब आपका कैश बुक और पासबुक, मतलब आपकी कैश बुक बढ़ गई। यस सर, आपकी कैश बुक बढ़ गई 1,05,000 से, लेकिन आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों इक्वल नहीं है। अभी क्या करेंगे इक्वल करने के लिए? सर कैश बुक को माइनस कर देंगे। क्लियर क्या? माइनस का 1,05,000 लिख दीजिए सर वापिस फटाफट से यहाँ पे। माइनस का 1,05,000, माइनस का 1,05,000। क्लियर क्या? यस सर। आगे देखिए सर, 34,000 वही आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक इक्वल थी। आपने जैसे चेक जमा कराया आपने अपने कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन आपकी पासबुक यूं की यूं नीचे की नीचे पड़ी रह गई। अब क्या करेंगे? कैश बुक में से माइनस 34,000। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। माइनस का 34,000। लॉजिक क्लियर? यस सर। आइए अपन बात करते हैं 73,000 की। अब आपका कैश बुक और पासबुक इक्वल था, आपके कैश बुक में से 73,000 का आपने क्या कर दिया? चेक इशू कर दिया, जो कि आपकी कैश बुक कम हो गई। लेकिन सर आपकी पासबुक तो यूं की यूं है। अब क्या करें बराबर करने के लिए? कैश बुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दो, क्योंकि कैश बुक के बैलेंस को तो अपन ने बेस माना है। प्लस 73,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके बाद 78,000 का भी वही सीन रहेगा। आपकी कैश बुक और पासबुक इक्वल थी। यस सर। आपने अपनी कैश बुक में 78,000 का चेक इशू करा, कैश बुक कम कर दी, पासबुक यूं की यूं रह गई। अब क्या करेंगे? बैलेंस किसका गिवन है? किसका बेस लिया था? कैश बुक का। तो सर अब क्या करें बराबर करने के लिए? ऐड कर दो, प्लस 78,000 कर दो। अब सर टोटल करके देखिए कितना आता है, फटाफट से बताइए सर कितना आता है। सॉल्व कीजिए सर इसको। 237 माइनस 25,000 माइनस 1,000 प्लस 20,000 माइनस 1,05,000। ठीक है, माइनस 34,000 प्लस 73,000 प्लस 78,000 डेट इक्वल्स टू 2,43,000 आ रहा है क्या? हाँ सर 2,43,000 आ रहा है। क्या आपके यही बैलेंस आ रहा था क्या पासबुक में? हाँ सर यही बैलेंस आ रहा था, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। फटाफट से सर इस सॉल्यूशन को कॉपी कर लीजिए। आपके आईसीआई की बुक में ऐसा सॉल्यूशन इस इलस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दे रखा है, जो कि आपको करने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर? आपका जो मेन सॉल्यूशन, जो एग्जाम में आपको जो सॉल्यूशन करके आना है, वो सॉल्यूशन आपको सर ये करके आना है एग्जाम में। क्लियर? क्या? यस सर, आपको यही वाला सॉल्यूशन एग्जाम में करके आना है। क्लियर? यस सर। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लियर? यस सर। आइए सर अपन एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सके। इलस्ट्रेशन नंबर 9 सर, सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए सर। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है सर, है सेम बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, आपके पास कैश बुक है, कौन से महीने की? मार्च मंथ की। मार्च मंथ की आपके पास कैश बुक है जिसका बैलेंस कितना आ रहा है? 3,13,000। कितना आ रहा है सर? 3,13,000 आ रहा है। यस सर। और पासबुक आपके पास कौन से मंथ की है? अप्रैल मंथ की। ये लफड़ा है सर इन क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या लफड़ा है सर? आपके पास कैश बुक मार्च मंथ की और पासबुक आपके पास अप्रैल मंथ की है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब आपको सर इसमें क्या करना था, जो अपन ने भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था उसके अंदर दोनों कैश बुक और पासबुक दोनों सेम डेट की थी, मतलब दोनों सेम मंथ्स की थी। वो भी जनवरी, वो ये भी जनवरी। लेकिन सर जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है इसके अंदर हमारी कैश बुक मार्च मंथ की है और पासबुक आपकी अप्रैल मंथ की है। तो अब क्या करें सर? डिफरेंस आ गया यहीं पे ही। तो सर देखिए, आपके कैश बुक का क्लोजिंग में कितना बैलेंस आ रहा है? 3,13,000। पासबुक में 1 अप्रैल 2019, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 31 मार्च 2019 को कितना बैलेंस है पासबुक का? 3,65,000। मतलब सर मिसमैच हो गया। यस सर, क्योंकि सर 31 मार्च 2019 को जो कैश बुक है वो कितना बैलेंस शो कर रही है? वो शो कर रही है 3,13,000। यही सर जो पासबुक है वो कितना बैलेंस शो कर रही है? वो कर रही है 3,43,000। ये शो कर रही है 3,65,000। यस सर, 3,65,000 शो कर रही है। तो सर अपन को इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया तो आखिर क्यों आया। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सर मार्च मंथ के कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए होंगे जो कि पासबुक में अप्रैल में आए होंगे, इसी कारण से सर डिफरेंस आ सकता है। क्या बोला मैंने? मार्च मंथ में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए होंगे जो अप्रैल में रिकॉर्ड हुए होंगे पासबुक के अंदर, पासबुक में। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या बोला मैंने? मार्च मंथ में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए होंगे जो कि अप्रैल के अंदर रिकॉर्ड हुए होंगे पासबुक में, तो इस कारण से डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि सर अपन को मार्च मंथ की पासबुक तो गिवन है नहीं, ताकि अपन जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में किया था एक एक ट्रांजैक्शन को मैच करते चले। अगर सर दोनों एक ही मंथ की होती तो अपन एक एक ट्रांजैक्शन को मैच कर लेते। अब क्या करें? दोनों सेम मंथ की है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे सर? कैश बुक में और पासबुक में ऐसे कॉमन ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हीं कॉमन ट्रांजैक्शन के कारण ये डिफरेंस आया होगा। क्यों सर? मान लीजिए जैसे कैश बुक में जैसे जो राम है, राम आ रहा है 10 मार्च को। यस सर। और अप्रैल में पासबुक के अंदर अप्रैल में आ रहा है ये राम। कब आ रहा है? अप्रैल में। मतलब मार्च में नहीं आ रहा होगा पासबुक के मार्च में नहीं आ रहा होगा सर। जो मार्च मंथ की जो पासबुक होगी उसके अंदर नहीं आ रहा होगा, तभी तो अप्रैल के अंदर आया है। तो इसी कारण से तो मार्च के महीने में डिफरेंस राइज हुआ। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर क्रक्स क्या निकलता है कहने का? सर क्रक्स जो निकलता है वो ये निकलता है, अगर डिफरेंट मंथ्स हो, क्या बोला मैंने? अगर डिफरेंट मंथ्स हो तो आपको क्या करना होता है? कॉमन पार्टीज आइडेंटिफाई करनी होती है। और अगर सेम मंथ हो, सर ये आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में, कॉन्सेप्ट है सर, क्रक्स है ये। अगर आपको याद होगा तो एग्जाम में आप कभी गलती नहीं करोगे। अगर डिफरेंट मंथ्स हैं तो कॉमन पार्टीज आइडेंटिफाई कर लो, अगर सेम मंथ है तो अनकॉमन जो है उन पार्टीज को आइडेंटिफाइड कर लो। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये एक आपके लिए कॉन्सेप्ट था, एक तरीके से सर ये वरदान है जो आपको सर ध्यान में रखना चाहिए। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। उतार लीजिए सर फटाफट से इसको। क्लियर? यस सर। आइए सर अब देखिए कौन कौन से पार्टीज आपकी कॉमन है। इधर की डेबिट मतलब पासबुक की क्रेडिट। यस सर। देखिए पार्टीज देखनी है ना सर, तो राम सिंगल गोयल पटेल। देखिए कौन कौन है क्रेडिट में?
को क्रेडिट में गोयल है, पटेल है, राम है क्या, नहीं है, सिंगल है क्या, नहीं है, मतलब गोयल और पटेल दोनों क्या निकल गए, सेम निकल गए। क्लियर क्या, यस सर। अपन को क्या पार्टीज आइडेंटिफाई करनी है जो कि सेम है, तो कौन कौन सा, गोयल और पटेल। सर ये दो पार्टीज हैं जो कि आपस में क्या निकल गई, सेम निकल गई। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर क्या, यस सर। अब ऐसे अपन किसकी बात कर लेते हैं, क्रेडिट साइड की, मोदी, पाटिल, सुरेश, रमेश, मोदी, पाटिल, सुरेश, रमेश, ठीक है। डेबिट साइड में आ जाइए, डेबिट साइड में देखिए, मोदी, पाटिल, सुरेश, रमेश, सर रमेश मिल गया, ओनली रमेश मिला है, मोदी, पाटिल, सुरेश, रमेश में से रमेश मिला है ओनली, यस सर। इसका मतलब इधर क्या मिल गया सर हमारे को, रमेश। समझ में आई क्या बात, यस सर। इन 3 ट्रांजैक्शन के कारण मेरा डिफरेंस आया है, ये बात मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आई क्या बात, यस सर, हाँ सर समझ में आ गया है। ये 3 ट्रांजैक्शन से आपका डिफरेंस मैच हो जाएगा। देखिए सर, आप किसको बेस लेना चाहते हो, कैश बुक के बैलेंस को, यस सर। कैश बुक का बैलेंस कितना गिवन है आपके पास, सर कैश बुक का बैलेंस है 3,13,000, क्लियर, यस सर। आपकी कैश बुक और पासबुक एकदम इक्वल थी। क्या हुआ सर, आपने 33,000 रुपए का चेक जमा कराया और आपने अपने कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन 31 मार्च तक पासबुक में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, तो अब सर क्या करें बराबर करने के लिए, कैश बुक को खत्म, मतलब माइनस। समझ में आई क्या बात, यस सर। ऐसे सर आपने 65,000 को भी क्या कर दोगे, माइनस, सेम ट्रीटमेंट है सर, यस। समझ में आई क्या बात, यस सर। फिर अब रमेश का देखिए सर, आपकी कैश बुक और पासबुक एकदम इक्वल थी, आपने जैसे ही चेक इशू करा आपने अपनी कैश बुक को कम कर दिया, लेकिन सर आपकी पासबुक तो हिली नहीं। अब क्या करें बराबर करने के लिए, किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का, यस सर। तो कैश बुक को ऐड ऑन कर दो, प्लस कर देंगे सर कितना, 1,50,000। समझ में आई क्या बात, यस सर। फटाफट से बताइए सर बैलेंस कितना आता है, 3,13,000 माइनस 33,000 माइनस 65,000 प्लस 1,50,000, कितना आ गया सर, 3,65,000 आ गया क्या, यस सर। क्या यही आ रहा था सर आपके पासबुक का बैलेंस, यस सर यही आ रहा था। मतलब कहने का मतलब यह है कि सर ये 3 ट्रांजैक्शन ऐसे थे जिनके कारण आपके डिफरेंस अराइज हो रहा था। समझ में आई क्या बात, यस सर। देख लीजिए इन्होंने भी यही कर रखा है, यस सर इन्होंने भी यही कर रखा है। क्लियर क्या सर, बताइए क्या है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्लियर हुआ, यस सर। तो मतलब सर आपको बात क्या ध्यान रखनी है, जो मेन करक्स है वो क्या ध्यान रखना है आपको, ये वाला, डिफरेंट मंथ्स कॉमन आइडेंटिफाइड, सेम मंथ अनकॉमन पार्टीज आइडेंटिफाइड। समझ में आई क्या बात, यस सर। आइए सर अब अपने एक नए टॉपिक पे चलते हैं जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आपकी कौन सा कॉपी निकालिए सर, फटाफट से वहां लिखवाता हूं मैं इसको, निकालिए सर फटाफट से। देखिए सर एक नया कॉन्सेप्ट है, देखिए सर फटाफट से लिखिए नए कॉन्सेप्ट को। आपके बीआरएस में नया कॉन्सेप्ट है एडजस्टेड कैश बुक। कौन सा कॉन्सेप्ट है सर ये, एडजस्टेड कैश बुक। सर इंपॉर्टेंट है, यस सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये एडजस्टेड कैश बुक का टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपका पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन कर ऊपर होगा तो। क्लियर, यस सर। आइए स्टार्ट करते हैं एडजस्टेड कैश बुक। सर ये एडजस्टेड कैश बुक होती क्या है, अब देखिए सर कभी कभार क्या होता है कि अपन कैश बुक में एरर कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर, कैश बुक में एरर कर देते हैं, इस कारण से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होती और फिर अपन हलबलाट में बैंक वाले से लड़ाइयाँ कर लेते हैं, उनको गाली गलौज कर लेते हैं, उनसे अपन अपना खुद का टाइम वेस्ट कर देते हैं और बैंक वाले का भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो सर ऐसी जो एरर्स जो कि कैश बुक में की जाती है, अपन ऐसा कर सकते हैं ना कि अपन उन एरर्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव कर दें और अपन एक नई कैश बुक बना दें, तो सर हम उसे ही कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक, मतलब एररलेस कैश बुक। एररलेस कैश बुक इज कॉल्ड एडजस्टेड कैश बुक। समझ में आई क्या बात आपको, यस सर। तो एररलेस जो कैश बुक होती है हम उसे क्या कहते हैं सर, आपके लिए एडजस्टेड कैश बुक कहते हैं। क्लियर क्या, यस सर। अब देखिए सर मेरी बात सुनिए सर, जो आपकी एडजस्टेड कैश बुक होती है ये आप बनाते हो, तो बनाते समय सर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या रखना है सर, आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। वाइल प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक
कंसिडर फॉलोइंग थिंग्स। आपको कुछ बातें सर ध्यान में रखनी पड़ेगी कैश बुक बनाते समय। कौन से वाली कैश बुक? एडजस्टेड कैश बुक बनाते समय। कौन सी चीजें? पहली चीज, ओनली एरर्स इन कैश बुक विल बी कंसिडर्ड। मतलब सर अगर पासबुक में कोई गलती हुई होगी तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली जो कैश बुक में एरर हुई है अपन उसको ही कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, आफ्टर सच कंसिडरेशन, इन कंसिडरेशंस के बाद ये जो सच एरर्स हैं, ये जो सच एरर्स हैं, ये वाली जो सच एरर्स हैं आर इग्नोर्ड, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा फॉर रेस्ट ऑफ क्वेश्चन। बचे हुए क्वेश्चन के लिए आप अब उसको इग्नोर कर दोगे। सर ध्यान रखना इस चीज को। क्या कीवर्ड्स लिखवाए मैंने? एरर्स इन कैश बुक को ही आपको कंसिडर करना है और इन एरर्स को आपको अब क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। ये चीज अगर आपको ध्यान है सर तो आपके लिए एडजस्टेड कैश बुक बनाना सो इजी हो जाएगा सर। क्लियर क्या? यस सर। करे क्या क्वेश्चन? यस। आइए सर अपन बात करते हैं एक अपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। ठीक है? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 5। ऑन 30th September 2019 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना ओवरड्रॉन है? ओवरड्रॉन है कितना? 4062। मतलब माइनस का 4062 बता रहा है। क्या? इसकी कैश बुक बता रही है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा है ओवरड्राफ्ट का। लेकिन ऑन द सेम डे बैंक स्टेटमेंट शो करता है क्रेडिट बैलेंस। सर बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस कितना? 2758। ये तो सर लफड़ा हो गया। पासबुक बता रही है कि आपके अकाउंट में 20,758 रुपए 20,758 रुपए पड़ा है पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक बता रही है कि सर नेगेटिव बैलेंस है 4,062 रुपये का। अब क्या करें? तो सर इस चीज को आपने क्या करा? एग्जामिन करा कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चली। पहली चीज क्या पता चली सर आपको? ए चेक फॉर 13,14,000 डिपॉजिट करवाया, वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3rd October 2019। सर मुझे तो 30 सितंबर से मतलब है। क्या 30 सितंबर को क्रेडिट हो गया था क्या? नहीं सर, नहीं हुआ था। तो मतलब इसको अपन क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर? यस सर। सेकंड पॉइंट, पहले सर ये तो पढ़ लीजिए, आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है क्या? अगर वो बनानी है तो पहले अपन कैश बुक वाली एरर देख लेंगे। ठीक है? तो ठीक है सर, इन्होंने बोला है कि आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक में टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस टू द 30th September। इसका मतलब आपको क्या बनानी है? एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। क्लियर क्या? मतलब आपको एररलेस कैश बुक बनानी है। बनाए फिर अपन? यस सर। तो एररलेस कैश बुक बनाने के आपको मैंने 2 रूल्स बताए। जितनी भी एरर है जो कैश बुक से रिलेटेड है पहले आप उसको कंसिडर कर लीजिए। क्या ये सर आपकी कैश बुक से रिलेटेड एरर है क्या? क्या ये कैश बुक से रिलेटेड एरर है क्या? नहीं सर। ये किससे रिलेटेड एरर है? पासबुक से रिलेटेड है। कैसे पता चला? क्योंकि सर बैंक ने क्रेडिट नहीं करा। गलती मेरी है क्या? अगर बैंक ने पैसा जमा नहीं करेगी तो क्या गलती मेरी है क्या? नहीं ना सर। तो मतलब पासबुक की गलती है। ए पेमेंट ऑफ चेक 16,000 हैज बिन एंटर ट्वाइस टाइम इन कैश बुक। सर ये तो कैश बुक की गलती है ना, आपने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में। अब उसमें बैंक की क्या गलती है? बैंक तो 1 बार पेमेंट कर दिया, लेकिन आपने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया था, इस कारण से मैच नहीं हो रहा। ठीक है? थर्ड पॉइंट, ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिटेड अमाउंट इतना रिसीव हुआ फ्रॉम ए कस्टमर से, बट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव बाय एक्स अंटिल 1st October 2019। देखिए सर कैश बुक की गलती है ना? यस सर। क्योंकि आपने कैश बुक में क्या नहीं करी? एंट्री नहीं करी, तो मतलब कैश बुक की गलती है। मतलब गलती किसने करी है? किसने एंट्री नहीं करी या किसने ट्वाइस टाइम कर दिया, मतलब गलती उसी की है। क्लियर क्या? यस सर। बैंक चार्जेस आपने काटे बट एंटर नहीं हुए कैश बुक में, कैश बुक की गलती है। सही करो कैश बुक को, फटकार लगाओ अकाउंटेंट को, क्यों नहीं करी आपने एंट्री। क्लियर? थोड़ा सा मैं ज्यादा भावनाओं में फंस गया, कोई ना। ऑन 6th September 2019 बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। सर ये तो पासबुक की गलती है। आप साफ साफ लिख दिया ना, बैंक ने क्रेडिट कर दिया 20,000 टू एक्स को एरर में मतलब गलती से एक्स क्रेडिट हो गया बैंक से 20,000, तो सर पासबुक की गलती है। इसमें कैश बुक क्या करेगा बेचारा अकाउंटेंट हमारा? यस सर। बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विथ हिज बैंक।
द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर 2019, मतलब 30 सितंबर के अंदर। यस सर, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। सर कैश बुक की गलती है, क्यों नहीं करी आपने एंट्री? क्यों नहीं करी सर आपने एंट्री? बुलाओ अकाउंटेंट को आपके, बुलाओ मुनीम जी को आपको। समझ में आई बात? यस सर। 7 पॉइंट, द चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2019 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट अप टू द डेट। टोटल कितना? 13,26,000। सर पासबुक की गलती है। किसकी गलती है? पासबुक की। कि सर ने बैंक ने क्यों पेमेंट नहीं करा? सर बैंक क्यों पेमेंट नहीं करी? हमारी गलती है क्या? हमने तो चेक इशू करा, हमने तो हमारे बैंक अकाउंट को कम कर दिया। अब पासबुक, अब सर बैंक अगर पैसा पे नहीं करेगी, बैंक अगर चेक को क्लियर नहीं करेगी, तो क्या गलती इसमें अकाउंटेंट की है? अब तो अकाउंटेंट को खाके मारोगे ऐसे तो नहीं सर, अकाउंटेंट की गलती नहीं है, किसी गलती है पासबुक की। आई थिंक सर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सर लाइक करें, शेयर करें और सर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को क्लिक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस सर। आइए, तो सर अपन को पता चल गया कौन कौन सी एरर कैश बुक की है। यस सर, तो फटाफट से अपन क्या करते हैं सर, एडजस्टेड कैश बुक बना देते हैं। यही बना दूं क्या? हाँ सर, एडजस्टेड कैश बुक बना दीजिए। एडजस्टेड कैश बुक, कैश बुक का आपके पास कौन सा बैलेंस गिवन है सर? ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस गिवन है, मतलब आप यहां लिखोगे। अगर ओवरड्राफ्ट है तो यहां लिखोगे, अगर पॉजिटिव होता तो यहां लिखते। समझ में आई बात? ओवरड्राफ्ट है मतलब नेगेटिव साइड, मतलब क्रेडिट साइड। क्लियर? यस सर। अब आगे देखिए, गलती कैश बुक की थी। यस सर, कैश बुक ने क्या करा था? 16,000 दो बार एंटर कर दिए थे। 16,000 का चेक दो बार उसने क्या कर दिया था? एंटर कर दिया था। मतलब 16,000 रुपए का चेक एक बार माइनस करा, फिर एक और बार माइनस कर दिया। तो सर इससे हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था। यस सर, तो अब बढ़ा देंगे वापस। समझ में आई क्या बात? अब वापस बढ़ा देंगे 16,000 रुपए से। समझ में आई क्या बात? नहीं आई क्या बात समझ में? देखिए, सुनिए, वापस सुनिए सर, अगेन सुनिए। आपने पेमेंट करा, क्या करा? पेमेंट करा, और आपने ट्वाइस टाइम एंटर कर दिया कैश बुक में। इससे क्या हुआ? आपका कैश बुक 16,000 से दो बार कम हो गई। तो एक बार तो कम होनी चाहिए थी, चलता, ठीक है। आपने दूसरी बार क्यों एंट्री कर दी? इससे आपका कैश बुक 16,000 से और कम हो गया। तो अब उसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए सर क्या करेंगे? डेबिट साइड में एंट्री। सुनिए सर, मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ। चलो ठीक है, इधर आ जाइए सर, आपके अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में जो आपने भी लिखा ना। यस सर, देखिए, जो आपका एडजस्टेड कैश बुक होती है ना, ठीक है, अगर उसका टू बैलेंस बीडी आएगा अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो, बाय बैलेंस बीडी आएगा अगर नेगेटिव बैलेंस है तो, ठीक है। अगर आपका कैश बढ़ेगा, अगर आपका कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, अगर आपका कैश गिरेगा तो आपको क्रेडिट साइड में एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्लियर क्या? यस सर। अब देखिए, कैश बुक में ये वाली गलती हुई, आपने 1,17,400 रुपये आपको रिसीव हुए कस्टमर से, तो आपने अभी तक अकाउंट में एंट्री नहीं करी। अगर सर आप अपनी कैश बुक में एंट्री कर देते तो आपका कैश बढ़ जाता। यस सर, टू कस्टमर कितने रुपए? 1,17,400। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर वापस कैश बुक में आपने सर बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं करी। अगर आप कर देते तो आपका कैश कम हो जाता, मतलब बाय बैंक चार्जेस। समझ में आ रहा है सर आपको लॉजिक, कि मैं कौन सी एंट्री किस साइड पोस्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? उसका लॉजिक मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवा दिया। क्लियर? यस सर। आगे, पासबुक की गलती है, मतलब ही नहीं अपन को इससे। कैश बुक की गलती है, सर क्या हुआ? डिसऑनर हो गया, बिल डिस्काउंट करवाया था, डिसऑनर हो गया, ठीक है। इससे आपका कैश क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, कैश बुक कम हो गई होगी आपकी, बट सर आपने एंट्री नहीं करी। डिसऑनर होने से तो आपकी पासबुक कम, मतलब सर क्या होता है, देखिए, आपने जैसे ही बिल डिस्काउंट करवाया तो आप क्या सोचते हो, यार मेरे तो बैंक में पैसा आ गया, मैं तो मेरे बैंक को बढ़ा देता हूँ। बैंक आपने बढ़ा दिया अपनी कैश बुक में, लेकिन एक्चुअल में पैसा आया ही नहीं, क्योंकि क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, डिसऑनर हो गया। तो इसका मतलब आपको सर अपना पैसा कम करना पड़ेगा। यस सर, और कम करना पड़ेगा तो कहाँ डालोगे? यहाँ पे, बाय डिसऑनर के नाम से। क्लियर क्या? यस सर। कितने रुपए डिसऑनर के नाम से? 1,40,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। और कुछ भी है क्या कैश बुक की गलती? नो सर। अब बताइए आपके पास कितना एडजस्टेड बैलेंस आता है सर? बताइए कितना एडजस्टेड बैलेंस आता है सर? अब आपके पास जो एडजस्टेड बैलेंस आता है 4062 प्लस 580 प्लस 1,40,000 माइनस कर देंगे सर कितना? 1,17,400 माइनस कर देंगे 16,000, तो सर आपके पास बचेगा अब टू बैलेंस बीडी। क्या बच रहा है सर आपके पास? टू बैलेंस सीडी कितने रुपए का? 11,242 का। आई थिंक सर आप लोगों को ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। क्या अपने आंसर यही आ रहा है क्या? हाँ सर, देखिए यही आंसर आ रहा है। आपकी कैश बुक क्लियर क्या? हाँ सर, कैश बुक क्लियर। समझ में आई क्या एडजस्टेड कैश बुक बनाना? यस सर। अब सर क्या फायदा हुआ एडजस्टेड कैश बुक बनाने से? सर फायदा ये हुआ कि अब अपन को कैश बुक के एरर को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करना। आपको मैंने सेकंड पॉइंट यही लिखवाया था। देखिए सर,
कि अब आप रेस्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए अब रेस्ट ऑफ फॉर क्वेश्चन के लिए अब उन एरर्स को जिनका आपने एडजस्टमेंट कर दिया है अब उनको आप क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। क्या कर दोगे सर, अब आप उनको इग्नोर कर दोगे। क्लियर? क्या समझ में आई बात? यस सर, येलो कलर से करता हूं सर ताकि ज्यादा हाईलाइट होगा। ये देखिए सर, समझ में आई बात? इन एरर्स को आप क्या कर दोगे, आप इग्नोर कर दोगे फॉर रेस्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए। क्लियर? मतलब वाइल प्रिपेयरिंग है BRS। बताइए कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है आपके लिए? 11,242 का, यही आ रहा है? हाँ सर, 11,242 का ही आ रहा है। इसमें अब सर पासबुक वाले एरर देखेंगे। कौन सा वाला एरर देखेंगे? पासबुक वाले। क्या सर, आप देखिए पहला एरर देखिए सर। अब आप सर, अब मैं बता देता हूँ आप कौन कौन से एरर्स को कंसिडर करोगे। एक ये वाला एरर कंसिडर होगा, एक पासबुक का ये वाला एरर कंसिडर होगा। यस सर, पासबुक यहीं आ रही है। और एक पासबुक में लास्ट ये वाला कंसिडर होगा। और बाकी और कोई सा भी एरर अब आपके कंसिडर नहीं होगा। क्लियर? क्या? यस सर, यही है एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट। क्या सर, आपने चेक था 13,14,000 का, डिपॉजिट करवाया, ठीक है, आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों इक्वल थी। आपने जमा करवाया, आपकी कैश बुक बढ़ गई, आपकी कैश बुक बढ़ गई, लेकिन पासबुक में अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ। अब बताइए सर, कैश बुक और पासबुक को इक्वल करने के लिए क्या करोगे? किसका बैलेंस गिवन है? कैश बुक का माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे सर? माइनस कितना करेंगे? 13,14,000 माइनस कर देंगे 13,14,000। समझ में आई बात? यस सर। आगे सेकंड वाला पॉइंट पढ़े, पासबुक की गलती देखेंगे अब अपन ओनली। यस सर, अब अपना यही है पासबुक की गलती दूसरी वाली। यस सर, क्योंकि अपन पासबुक की गलती को ही कंसिडर कर रहे हैं। यस, क्या बोला है सर? बैंक ने क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपए एक्स में इन एरर। सर आपकी कैश बुक क्यों थी? पासबुक में सर गलती से फालतू बैंक ने बढ़ा के यहाँ पर पहुँचा दिया पासबुक को। सर बैलेंस इसका दे रखा है, कैश बुक का क्या करेंगे? अपन भी ऐड कर देंगे ताकि अपना बैलेंस मैच हो जाए। कितने रुपया? 20,000 रुपया। समझ में आई क्या बात? यस सर। लास्ट एरर कौन सी है अब अपनी? लास्ट एरर है सर चेक इशू। चेक इशू हुए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। सर कैश बुक थी, कम कर दी, यहाँ पे ला दिए कैश बुक को, जैसे चेक इशू हुए, बट हमारी पासबुक तो अभी भी यहाँ की वही है। पासबुक में से तो पेमेंट ही नहीं हुआ। आप क्या करें? कैश बुक में ऐड कर दो। कितने रुपए? 13,26,000 रुपये। समझ में आई क्या बात? सर लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। कितना? 13,26,000। ये बेसिक था जो कि कल मैंने आपको कल की क्लास में पूरा समझाया था। तो फटाफट से जोड़िए सर, क्या यही आंसर आ जाता है क्या अपने? प्लस 13,26,000 डेट इक्वल्स टू कितना आ रहा है? देखिए सर आपके आंसर। अब सर एक बात बताइए, आप लोगों ने गलती कर दी। आप लोगों ने सर क्या कर दी? एक गलती कर दी। जो गलती सर आपसे एग्जाम में हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी है। कैसे? सर आपके पास कैश बुक का कौन सा बैलेंस आया? टू बैलेंस सीडी। सर जब भी ध्यान रखना, कैश बुक का टू बैलेंस सीडी होता है, वो हमेशा क्या माना जाता है? ओवरड्राफ्ट। क्योंकि ये अगले साल क्या जाएगा? बाय बैलेंस बीडी, मतलब ये हमारे लिए क्या माना जाएगा? ओवरड्राफ्ट माना जाएगा। तो ये क्या होगा सर? आपके माइनस का होगा। क्लियर? क्या? यस सर। अब फटाफट से टोटल कीजिए। अब देखिए अब क्या आंसर मैच होता है क्या आपका? यस सर। हाँ सर मैच हो गया। कितना आ गया? 2758 आंसर आ गया। आ गया क्या? हाँ सर, हमारे इतना आंसर आ गया। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब गलती क्या हो रही थी अपन से? सर इस गलती का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि ये गलती आपसे वापस भी हो सकती है। क्योंकि अपन फ्लो में क्या लिख देंगे? कैश बुक एज पर बैलेंस 11,242 और अपना आंसर मैच होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर अपन ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया क्या कि सर ये जो टू बैलेंस सीडी है वो क्या माना जाएगा? ओवरड्राफ्ट। क्यों? क्योंकि सर इस साल का टू बैलेंस सीडी अगले साल का क्या माना जाता है? बाय बैलेंस बीडी। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी कंप्लीट। यस सर। अब बात करते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 6 की। यस सर। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 6 की क्या बनाना है? वही आपको एडजस्टमेंट करना है, मतलब आपको वही एडजस्टेड कैश बुक बनानी है एक तो आपको, और वही आपको क्या बनाना है? फिर BRS बनाना है। सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, कर लेते हैं सर एक बार अपन। देखते हैं सर, आपका कैश बुक, आपकी कैश बुक डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। यस सर, 4610। लेकिन जब आपने बैंक स्टेटमेंट को एग्जामिन करा तो कुछ पता चला, चेक अमाउंटिंग 6,30,000 इशू करे ट्रेड पेबल को, एंटर कर दिए कैश बुक में, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए फॉर पेमेंट के लिए। मतलब किसी गलती है सर, पासबुक की गलती है कि बैंक से पेमेंट क्यों नहीं हुआ? गलती पासबुक की है। दूसरा, चेक आपने अमाउंटिंग 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज हैविंग बीन पेड
इनटू बैंक। सर बैंक में पे करने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, डिपॉजिट, कि आपने डिपॉजिट करवा दिया, बट वर एंटर इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी। क्या 31 दिसंबर तक एंटर हुआ है क्या, ये बताइए सर, क्योंकि अपन 30 दिसंबर को बना रहे हैं, क्या 30 दिसंबर तक एंटर हुआ है क्या, नहीं हुआ ना, यस सर। तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि पासबुक ने डेबिट ही नहीं करा, मतलब पासबुक ने क्रेडिट ही नहीं करा, पासबुक ने क्रेडिट नहीं करा, इसका मतलब बैंक अकाउंट में हमारे वो पैसा जमा ही नहीं हुआ। गलती किसकी, पासबुक की। क्लियर क्या, यस सर। अगला, चेक रिसीव हुआ इतने का, डिसऑनर हो गया, बट नो रिकॉर्ड इन द कैश बुक। सर गलती कैश बुक वाले की है, बुलाओ अकाउंटेंट को, क्यों उसने रिकॉर्ड नहीं करा डिसऑनर की एंट्री। आपको डिविडेंड रिसीव हुआ बैंक में, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में, किसी गलती है, कैश बुक की गलती है, क्यों नहीं हुआ कैश बुक में रिकॉर्ड। अगला, बैंक इंटरेस्ट है, चार्जेस है इतने रुपए का, चार्ज हुआ बैंक स्टेटमेंट में, बट एंटर नहीं हुआ कैश बुक में, किसी गलती है, कैश बुक की, किसको बुलाओगे, अकाउंटेंट को। सर सच में गाली मत बक देना आपके अकाउंटेंट को, ठीक है। नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक फॉर ए ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 पेड कर दिया बैंक ने। सर गलती किसकी है, कैश बुक की, कि सर जब बैंक से कोई पेमेंट हो रहा है तो आप कैश बुक में क्यों एंट्री नहीं कर रहे। गुस्सा आ गया अब मालिक लोगों को अकाउंटेंट के ऊपर। ए चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप। सर अपन कर किसकी रहे हैं, अपन कर रहे हैं सर ए फिलिप की। ध्यान रखना अपन किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ए की अकाउंटिंग कर रहे हैं। ड्रॉन किसके द्वारा किया गया था, बी ने क्या किया था, एक चेक इशू करा, ड्रॉन मतलब इशू करा, लेकिन आप बैंक अकाउंट ने क्या कर दिया, मिस्टेक से क्या कर दिया, ए के अकाउंट में चार्ज कर दिया। सर इधर चार्ज का मतलब क्या हो गया, पेमेंट कर दिया। किसके अकाउंट से पेमेंट कर दिया, बैंक वालों ने ए के अकाउंट से पेमेंट कर दिया। गलती किसकी है सर, पासबुक की गलती है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी और बंदे ने चेक इश्यू किया है, आप हमारे अकाउंट से पैसा काट रहे हो, गलती पासबुक की है। समझ में आई क्या बात, यस सर। फटाफट से क्या बना देते हैं, एडजस्टेड कैश बुक, यस सर, एडजस्टेड कैश बुक बना दें, यस। बताइए सर, आपका ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है, मतलब यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना 4610। क्लियर। अब बताइए पासबुक की गलती है, इग्नोर कर दो, पासबुक की गलती है हटा दो। कैश बुक डिसऑनर हो रहा है सर, डिसऑनर हो रहा है, सिंपल सी बात है। एक बात बताइए, चेक आपको रिसीव हुआ, अब डिसऑनर हो रहा है, तो आपने अपने कैश को बढ़ा दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि यार पासबुक में तो पैसा ही नहीं आया, बैंक में तो पैसा ही नहीं आया। अब आपको अपने कैश को कम करना पड़ेगा, और जब भी कैश कम होगा तो आपको यहाँ पे अपोजिट साइड में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, बाय डिसऑनर 73,000। समझ में आई क्या बात, यस सर। इधर कैश बुक, आपने 3,80,000 का डिविडेंड किसको मिला, बैंक को मिला, लेकिन आपने कैश में एंट्री नहीं करी। बैंक को अगर कोई इनकम मिल रही है, आप कैश बुक में एंट्री नहीं कर रहे, इसका मतलब आपका आप कैश बढ़ेगा अब जब एंट्री करोगे तो, यस सर। टू डिविडेंड कितना 3,80,000 का। आगे 4,200 का बैंक चार्जेस चार्ज कर लिया बैंक वालों ने। बैंक वालों ने जब चार्ज कर लिया 4,200 का चार्जेस, और आपने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करी, तो अब जब आप एंट्री करोगे तो आपका कैश कम होगा नहीं होगा, यस सर कम होगा। तो बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस कितना 4,200। क्लियर क्या, यस सर, क्लियर, यस सर। आगे देखिए, आगे सर एक और कैश बुक में गलती है कि आपके कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, कि आप बैंक वालों ने 10,000 का पेमेंट करा, जब आप एंट्री करोगे अब कैश बुक में तो आपका कैश कम होगा क्या, यस सर। बाय सब्सक्रिप्शन कितना रुपया, 10,000 रुपया। बताइए समझ में आ रहा है क्या, यस सर। और कुछ है क्या कैश बुक से रिलेटेड, नो सर। तो फटाफट से जरा बैलेंस बताइए कितना आता है एडजस्टेड कैश बुक का, फटाफट से बताइए सर, समझ में आ रहा है आपको, यस सर। 3,80,000 प्लस 46,110 माइनस कितना कर देंगे 73,000, माइनस कर देंगे 4,200, माइनस कर देंगे कितना 10,000, दैट इक्वल्स टू कितना बच गया सर आपके पास, बाय बैलेंस सीडी बताइए सर 2974110 बैलेंसिंग फिगर। क्या यही आ रहा है क्या, देखिए सर पहले आपके कैश बुक का आंसर मैच कराइए, यही आ रहा है, हाँ सर यही आंसर आ रहा है 297,410। अब एक बात बताइए सर, ये बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी है, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव बैलेंस है। समझ में आई क्या बात, यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ, यस सर। अब क्या बनाएंगे अपन, बीआरएस बनाएंगे, यस सर। और बीआरएस बनाते समय मैंने आपको क्या बताया था, किसका बैलेंस लेंगे, किसी का भी ले लो जिसका आपको मर्जी हो। यहाँ पे अपन कैश बुक का बैलेंस ले लेते हैं, एडजस्टेड कैश बुक का कितना है, कितना बैलेंस है एडजस्टेड कैश बुक का, कितना है 2974110 पॉजिटिव है, यस सर। क्यों, क्योंकि बाय बैलेंस सीडी है। क्लियर क्या, यस सर। मतलब बाय बैलेंस सीडी होगा तो पॉजिटिव और टू बैलेंस सीडी होगा तो नेगेटिव। ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, यस सर। गलती बताइए कौन कौन सी लेंगे बीआरएस बनाते समय, ओनली पासबुक वाली। कौन सी लेंगे, ओनली पासबुक वाली। क्या ये पासबुक की गलती है क्या, यस सर।
करिए, बताइए सर इसको कैसे करोगे। सर बीआरएस बनाने में तो ये इक्वल मानते हैं अपन। चेक आपने इशू करा, कैश बुक कम हो गई आपकी, यहाँ पे आ गई, लेकिन सर पासबुक में से पेमेंट ही नहीं हुआ। कब तक पेमेंट नहीं हुआ? 30 दिसंबर तक पेमेंट नहीं हुआ। तो सर अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक को ऐड कर दोगे, क्योंकि आपको कैश बुक का ही बैलेंस गिवन है। तो कितना ऐड कर दोगे सर आप? 6,30,000 आप क्या कर दोगे सर? ऐड कर दोगे। क्लियर क्या? यस सर, समझ में आई बात? यस। अगला पासबुक में कौन सा है फिर? अब ये कौन सा पासबुक वाला है? ये दूसरा वाला भी पासबुक वाला है क्या? यस सर। आपने चेक रिकॉर्ड करा कैश बुक में, आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो आपने जैसे बैंक में डिपॉजिट करवाया आपने अपना कैश बुक बढ़ा दिया। क्लियर क्या? यस सर। लेकिन आपकी पासबुक में तो पैसा जमा ही नहीं हुआ, बैंक में पैसा जमा ही नहीं हुआ। अब क्या करें बराबर करने के लिए? कैश बुक में से माइनस कर देंगे कितना? 2,50,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। माइनस कितना कर देंगे? 2,50,000। समझ में आई बात? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस सर। फिर एक पासबुक में कौन सी गलती है सर? ये वाली। आपने चेक इशू करा, ठीक है, चेक किसने इशू करा? किसी और ने इशू करा, बैंक ने हमारे पासबुक में से कम कर लिया। सर ये तो गलती है बैंक वाले की, अब क्या करें? इसको भी कम कर दो, कैश बुक में से भी कितना? माइनस का 27,000। समझ में आई क्या बात? यस सर, माइनस का 27,000। फाइनली आंसर बताइए कितना आता है सर? 297, 4110 प्लस 6,30,000, ठीक है। माइनस कर देंगे कितना? 2,50,000 माइनस कर देंगे कितना? 27,000। डेट इक्वल्स टू कितना आ गया? 654,110। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? बताइए, क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। फटाफट से आंसर देखिए, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर, यही आंसर आ रहा है। 640,410, 650,410 का आंसर आ रहा है। हाँ सर, 650,410 का ही आंसर आ रहा है। क्लियर क्या सर? यस सर। तो सर ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी अपन ने खत्म कर लिया। अब अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है इस बीआरएस वाले चैप्टर का, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर आपका? क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर आपका? वो क्वेश्चन नंबर 3 है ना? नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे करें। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। किस में दे रहा हूं सर? होमवर्क में। बट आफ्टर डिस्कशन मैं इस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा आपके सामने, बता दूंगा कौन सी पासबुक की गलतियां हैं, कौन सी कैश बुक की गलतियां हैं। फिर अब आप इस क्वेश्चन को खुद करिएगा, सॉल्यूशन मैच कराइएगा। अगर मैच नहीं करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेरी पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप करके भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। क्लियर? यस सर। देखिए सर, अकॉर्डिंग टू कैश बुक के अकॉर्डिंग इतना बैलेंस है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव बैलेंस है। क्लियर? यस सर। चेक इशू हुआ, क्रेडिटर्स को हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। सर पासबुक की गलती है कि आपने बैंक ने पेमेंट क्यों नहीं करा? बैंक ने पेमेंट क्यों नहीं करा? गलती किसकी है? पासबुक की। दूसरा, चेक पेड इनटू द बैंक, मतलब डिपॉजिट करवाया आपने चेक को। यस सर। आउट ऑफ विच, जिसमें से चेक अमाउंटिंग 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक अप टू द 30th जून, और अपन बना कब के रहे हैं? 30th जून की। मतलब गलती अब किसकी हो गई सर? वापस पासबुक की हो गई। कितने रुपए की गलती है सर पासबुक की? बताना कितने रुपए की गलती होगी? 11,05,000 माइनस 5,50,000, उतने के तो चेक जमा हो गए ना सर। यस सर। कितने रुपए की गलती है? 5,55,000 रुपए की गलती है किसकी? पासबुक की। क्लियर क्या? आप इसमें कितना अमाउंट आप कंसिडर करोगे? 5,55,000। क्लियर? आपने डिविडेंड क्या हुआ? 40,000 का। रेंट कितने का? 6 लाख का आपने रिसीव करा बैंक ने, लेकिन कैश बुक में एंटर ही नहीं हुआ। सर किसकी गलती है? कैश बुक की गलती है। क्यों एंटर नहीं हुआ? क्यों एंटर नहीं हुआ सर? कैश बुक की गलती है, ठीक है। अब आप एंटर करोगे तो इससे आपका कैश बढ़ जाएगा, मतलब आपकी अब एडजस्टेड कैश बुक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी इसका मतलब आप इसको कहाँ डालोगे? एडजस्टेड कैश बुक में डेबिट साइड। समझ में आएगा? ये और चीज मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया, आपने एंटर ही नहीं करा कैश बुक में। किसकी गलती है? कैश बुक की। और अब जब आप एंटर करोगे तो आपका एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। यस सर। तो आप इसको कहाँ डालोगे? क्रेडिट साइड। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाय 5,000। सर कौन सी साइड? पेमेंट साइड। कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर कास्ट है कितने रुपए से? 5,000 से। किसकी गलती है सर? कैश बुक की गलती है एक तरीके से। किसकी गलती है सर? कैश बुक की गलती है। यस सर। और जैसे ही अब आप इसको सही करोगे, तो आपकी एडजस्टेड कैश बुक कम हो जाएगी। एडजस्टेड कैश बुक कम हो जाएगी तो कहाँ डालोगे? क्रेडिट साइड। कैसे सर? 5,000 रुपए से हमने हमारी कैश बुक को कम दिखा रखा है, पेमेंट साइड का। पेमेंट साइड 5,000 रुपए से कम दिखा रखा है, तो अब जैसे ही अपन 5,000 रुपए से ज्यादा दिखाएंगे तो हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश कम हो जाएगा तो मतलब क्रेडिट साइड में डाल दोगे। क्लियर क्या? यस सर। बैंक चार्जेस 1,500 रुपए आपके पासबुक में शो रखे, बट आपने कैश बुक में शो नहीं करे, मतलब कौन सी गलती है ये? कैश बुक की गलती है।
ठीक है। और जैसे ही आप ये करोगे तो आपका एडजस्टेड कैश कम हो जाएगा, तो आप कहाँ डालोगे इसको, क्रेडिट साइड में। क्लियर? यस सर। लास्ट पॉइंट, 7 पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या सर? यस। आपका बिल पेबल है 2 लाख रुपए का, पे कर दिया बैंक ने, एंटर नहीं हुआ कैश बुक में, गलत है ना सर? गलत है, कैश बुक की गलती है। और जैसे ही आप कैश बुक में आप ये एडजस्टेड कैश, इससे क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड में डालना। बिल रिसीवेबल 60,000 had been discounted with a bank at a cost of 1,000 rupee which had also not been recorded in cash book। आपने उसको भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, डिस्काउंट हुआ है अभी तक, डिसऑनर नहीं हुआ सर। अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें डिसऑनर हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में डिसऑनर नहीं हुआ। तो सर आपने कैश बुक की गलती, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। अब अगर आप जब कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे तो इससे क्या होगा, आपका कैश बढ़ जाएगा। कितने रुपए से? डेबिट साइड में कितने रुपए से? 59,000 से। कैसे? देखिए सर, आपने 60,000 का बिल था, 60,000 का बिल आप लेके गए बैंक के पास कि भैया बिफोर मैच्योरिटी मुझे पैसे की नीड है, मुझे पैसा दे दो। तो उसने कितना रुपए दिया आपको? 1,000 रुपए की कॉस्ट, मतलब 1,000 रुपए काट के उसने आपको कितना दे दिया बैंक ने? 59,000। अब जब आपने उसको कैश में रिकॉर्ड ही नहीं करा तो इससे आपका कैश कम दिख रखा है। जैसे आप रिकॉर्ड करोगे आपका एडजस्टेड कैश बढ़ जाएगा, तो आप इसको डेबिट साइड में दिखा दोगे। सर आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो और आंसर मैच करा सकते हो पीछे वाले आंसर से। क्लियर? क्या मतलब सर इस क्वेश्चन में पास ब्रम ऑफ कैश बुक? नो सर। वाई रॉन्ग है ये? क्यों रॉन्ग है सर ये? क्यों फॉल्स है ये? फॉल्स इसलिए है क्या सर? क्योंकि आपको मैंने बताया था रिकंसिलिएशन का मतलब होता है पासबुक और कैश बुक। कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। इन दोनों का क्या होता है? वो रिकॉन्सिलिएशन होता है। क्लियर? क्या? यस सर, मतलब ये फॉल्स है। दूसरा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक, नेमली टाइमिंग, ट्रांजेक्शन एंड एरर्स। यस सर, इट इज ट्रू। वाई? क्यों सर? क्योंकि हमेशा 3 टाइप के एरर होते हैं, या तो टाइमिंग एरर, या ट्रांजेक्शन एरर, या फिर एरर वाला एरर। क्लियर? क्या? यस सर। तीसरा, एडजस्टिंग कैश बुक फॉर एनी एरर या ओमिशन बिफोर प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकंसिलिएशन इज ऑप्शनल। नो सर, ये फॉल्स है बिकॉज इट इज मैंडेटरी। क्लियर? यस सर। फोर्थ बैलेंस, डेबिट बैलेंस कैश बुक का। सर एक बात बताइए, मैंने आपको उस दिन क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में, कि अगर कैश बुक का आपका डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो गया सर? पॉजिटिव बैलेंस। यस सर। और पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव बैलेंस। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? नो सर, इक्वल नहीं है। यस सर। तो मतलब ये क्या है? फॉल्स है। बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया बैंक ने, इज एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस फॉर द पर्पज ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलिएशन। फॉल्स सर। क्यों फॉल्स? देखिए सर, मैं आपको समझा देता हूं। टाइमिंग, ट्रांजेक्शन, टाइमिंग मैंने आपको बताया 3 टाइप के डिफरेंसेस होते हैं, टाइमिंग, ट्रांजेक्शन और एरर। क्लियर? यस सर। एक क्या होता है? एरर। एरर मतलब आपने ट्वाइस टाइम कर दिया, या फिर आपने किसी और का अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, आपने कंपनी का अकाउंट को डेबिट कर दिया, या फिर किसी और के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो एरर है। ट्रांजेक्शन, टाइमिंग, टाइमिंग का मतलब होता है आपको क्या बोलते हैं, 30 जून तक डेबिट ही नहीं हुआ, 30 जून के बाद डेबिट हुआ, या 30 जून से पहले क्रेडिट ही नहीं हुआ, 30 जून के बाद क्रेडिट हुआ, वो होता है टाइमिंग डिफरेंस। और बचा हुआ क्या होता है सर? आपका एग्जाम्पल किसके? ट्रांजेक्शन के। तो सर क्या इसके अंदर कुछ एरर है क्या कि डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया? नो सर। क्या इसके अंदर ऐसा है क्या कि इस डेट से पहले डेबिट नहीं हुआ या इस डेट से बाद में डेबिट नहीं हुआ? इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्रांजेक्शन का। लॉजिक क्लियर? क्या? यस सर। 6 वाला, ओवरकास्टिंग कर दिया आपने डेबिट का, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, is an example of a difference that is due to error। yes sir, it is true। क्यों? अभी तो समझाया मैंने। वो एरर का मतलब आपने क्या कर दिया सर? आपने डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया, तो इससे क्या होता है कि आपका ओवरकास्ट हो जाता है डेबिट साइड। समझ में आया? ओवरकास्ट हो गया डेबिट साइड या ओवरकास्ट हो गया क्रेडिट साइड। समझ में आ गया क्या? यस सर। अगला, when we start bank reconciliation with a debit balance in cash book, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। यस सर। Then check issued but not yet presented should be added back to arrive the balance as per passbook। कैश बुक था, पासबुक इक्वल था, ठीक है। आपने कैश बुक में बैलेंस कम कर दिया क्योंकि आपने चेक इशू कर दिए, लेकिन सर अब पासबुक आपकी यूं की यूं है। आप कैश बुक क्या करना चाहते हो? कैश बुक का बैलेंस आपने बेस माना है, आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यस सर, इट इज ट्रू। ऐड ही लिखा हुआ है। यस सर। बैंक चार्जेस चार्ज करा बैंक ने और शुड बी डिडक्ट कर दिया when bank reconciliation statement is being prepared starting from a credit balance of passbook। सर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। ये कैश बुक इक्वल्स टू आपकी क्या है? पासबुक। ये क्या है सर? आपकी कैश बुक इक्वल्स टू पासबुक, ठीक है। आपने क्या करा सर? बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया, बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया मतलब पासबुक आपकी ये आ गई। यस सर। अब आपको बैलेंस इसका गिवन है
आपने स्टेटमेंट किससे चालू करा है? पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करा है। किसके बैलेंस से स्टार्ट करा है? पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करा है। तो पासबुक में अपन ऐड लेस कर सकते हैं, तो सर आपको बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। और जबकि यहाँ पे क्या करा है? डिडक्ट करा है, मतलब फॉल्स है। वाई फॉल्स? बिकॉज इट शुड बी एडेड। क्लियर? क्या समझ में आ रही है बात? 9th वाला पॉइंट, when causes of difference between passbook and cash book is not known, then the bank reconciliation statement can be prepared by the matching two books and identifying any unticked item in both sets. Yes sir. Why sir? अभी आपको ध्यान है अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 9 किया था, जिसके अंदर अपन को डायरेक्टली डिफरेंसेस गिवन नहीं थे, अपन को पता लगाना पड़ा था डिफरेंसेस का। और वो कैसे पता लगाया था? अपन ने कॉमन और अनकॉमन चार्ट लिए थे। क्लियर? क्या? यस सर। इस कारण से ये ट्रू है। 10th सर आपको समझ में आ रहा है वीडियो? तो सर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन जरूर। क्लियर? यस सर। व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद अ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। अब देखना सर, मेरी बात सुनना सर, आप सुनिएगा सर। देखिए, एंड द डिपॉजिटेड चेक डेट आर नॉट एट क्लियर नीड नॉट बी एडजस्टेड। क्या उनको जरूरत नहीं है एडजस्ट करने की? आपने चेक क्या करे? डिपॉजिट करवाए, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए, क्या वो एडजस्टेड करने की जरूरत नहीं है? सर कैसे नहीं है? एडजस्ट ही नहीं करोगे आप, गलत है ये। आप चाहे किसी भी बैलेंस से स्टार्ट करो, आपको एडजस्ट तो करने ही पड़ेंगे, तभी तो बैलेंस इक्वल होगा। समझ में आई क्या बात? इट इज फॉल्स। सर अभी तो 10 और है। 11th, कैश बुक आपका डेबिट बैलेंस शो करता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इन पासबुक रिलेट्स टू द चेक इशू 60,000 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। तो अब क्या करेंगे सर? अपन इसको 60,000 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। और बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो गया? 1,10,000। क्या बताइए, सही है क्या? यस, इट इज राइट, इट इज ट्रू। क्लियर? क्या? यस सर। सेकेंड वाला, ओवर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक का पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड ज्यादा दिखा रहा है, ज्यादा हो गया, इस कारण से हायर बैंक बैलेंस इन कैश बुक। गलत, कम कैश बुक होगा व्हेन कंपेयर्ड विद द पासबुक बैलेंस। सुनिए सर, आपने क्या करा सर? अपनी पेमेंट साइड को ज्यादा बता दिया। आपने अपनी पेमेंट साइड ज्यादा बताओगे, इस कारण से आपकी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। क्या? यस सर। तो ये फॉल्स बता रहा है। यस सर, इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है? हायर बैंक बैलेंस इन कैश बुक। गलत सर, बल्कि कम हो जाएगा। क्लियर? क्या? यस सर। लेकिन अगर यहाँ पे अंडरकास्ट होता देन ये ट्रू होता। क्लियर? 13 पॉइंट, चेक आपने 25,000 का क्या करा? इशू करा, प्रेजेंट करा फॉर पेमेंट के लिए इन द सेम मंथ, बट वो एरर के कारण रिकॉर्ड हो गया ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, वुड कॉज अ डिफरेंस ऑफ 50,000 फ्रॉम द बैलेंस इन पासबुक। बताइए क्या सर ये सही कह रहा है क्या? देखिए, आपने क्या करा सर? चेक इशू करा, पासबुक कैश बुक, आपने चेक इशू करा, आपका कैश बुक कम हो जाना चाहिए। कम हो जाना, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपने चेक इशू करा, यस सर कर दिया, और वो प्रेजेंट हो गया फॉर पेमेंट के लिए, तो मतलब आपका बैंक क्या हो गया? कम हो गया। यस सर। लेकिन सर आपने क्या करा? कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, मतलब आपने क्या कर दिया? उसको रिसीप्ट साइड में कैश बुक को बढ़ा दिया। अब बताइए सर क्या करोगे कम करने के लिए? कैश बुक को एक बार 25,000 से कम, फिर एक और बार 25,000 से कम, मतलब टोटल कितने से कम करा आपने? 50,000 से, मतलब डिफरेंस कितने का हो गया? 50,000 का। मतलब ये ट्रू है। समझ में आई क्या बात? यस सर। 14 पॉइंट, ए डायरेक्ट डेबिट बाय द बैंक ऑन अकाउंट। डेबिट कर रहा है सर, डेबिट का मतलब बैंक अगर डेबिट करता है इसका मतलब क्या होता है? पेमेंट करा बैंक ने। एनी पेमेंट एज मे बी इंस्ट्रक्टेड बाय द कस्टमर शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। यस सर, कैश बुक का क्रेडिट साइड पेमेंट का होता है और पासबुक का डेबिट साइड पेमेंट का होता है, तो आप कैश बुक में क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करोगे उसको। समझ में आई क्या बात? यस सर। अरे किसी पेमेंट को अपन कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और पासबुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्या सर ये समझ में आया क्या? यस सर। 15, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 फॉर्मेट्स, बैलेंस प्रेजेंटेशन प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। यस सर, यह आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। क्लियर? यस सर। 16th, द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक दैट रिलेट्स टू द एरर्स आर दोज मोस्टली मेड बाय द बैंक। अब सर एक बात बताइए, इसने क्या बोला? क्या सारी एरर बैंक करता है? गलत सर। बैंक अगर एरर करने लग गया तो आज क्या अपन बैंक में पैसा जमा करवाएंगे क्या? बैंक कितनी बड़ी बॉडी है एक गवर्नमेंट की, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी। ये अकाउंटेंट होते हैं जो गलतियां करते रहते हैं। सर गलतियां इंसानों से होती है, गलतियां होनी भी चाहिए। क्लियर? यस सर। 17, ए चेक फॉर द 80,000
वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक वॉज डिसऑनर हो गया, और बैंक चार्जेस 1600 का उसके ऊपर चार्ज कर लिया गया। आपने स्टार्ट करा है डेबिट बैलेंस कैश बुक का डेबिट बैलेंस फॉर प्रिपेयरिंग करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वी नीड टू डिडक्ट, क्या हमारे को डिडक्ट, क्या हम माइनस करेंगे क्या रिकनसाइल करते समय? सुनिए सर, आपका कैश बुक है, आपका पासबुक है, आपने जैसे ही चेक डिस्काउंट करवाया आपने यार अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया, आपको लगा यार भाई मेरे पास तो पैसा ही पैसा आ गया, जबकि पासबुक में पैसा आया नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्काउंटेड, क्योंकि वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अब बताइए सर, आपके पास बैलेंस एक्स्ट्रा था, आपके पास कैश बुक का बैलेंस था, तो आपने क्या कर दिया सर, उसको माइनस कर दिया। यस सर, आप क्या माइनस करोगे, 80,000 माइनस करोगे। उसी के साथ आपने सर क्या करा, 1600 का, आपको 1600 का बैंक चार्जेस भी लगा। 1600 का आपको क्या लगा सर, बैंक चार्जेस भी लगा। तो बैंक चार्जेस लगा तो मतलब आपने अपनी पासबुक को कम कर दिया। यस सर। अब आपके पास कैश बुक है तो कैश बुक को कम करना पड़ेगा। यस सर। मतलब आपके टोटल कितना माइनस होगा, कितना माइनस होगा, टोटल माइनस होगा सर 81,600 माइनस होगा। और जबकि आपने कितना माइनस करा, 78,400, जो कि क्या है, फॉल्स है। समझ में आई क्या बात? ये सर आप रीजनिंग उतारते रहा करो साथ साथ में। 18 पॉइंट, आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट दैट इज अलाउड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने अलाउ कर दिया। इज जनरली रिकॉर्डेड इन कैश बुक प्रायर टू इट बीइंग रिकॉर्डेड बाय बैंक, फॉल्स। सर बैंक ने इंटरेस्ट दिया ही नहीं, आप पहले रिकॉर्ड कर लोगे कैश बुक में, गलत है सर। क्लियर? यस सर। आगे, एक रेगुलर बैंक रिकॉन्सिलेशन डिस्करेज द अकाउंटेंट टू बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फंड एम्बेजमेंट। यस सर, इट इज ट्रू। जस्ट बिकॉज अगर आप हर दिन बैंक रिको बनाओगे तो सर अकाउंटेंट पैसों की चोरी नहीं कर पाएगा, पैसों की हेरफेर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बैंक से देखोगे कि यार बैंक में तो इतना पैसा आ रहा है और आप तेरे इतना आ रहा है, ऐसा क्यों, कहाँ ले गया पैसा, किसको दे दिया पैसा। समझ में आई? इट इज ट्रू। लास्ट 20th, टाइमिंग डिफरेंस रिलेट्स टू द ट्रांजेक्शन डेटा रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड इन बोथ कैश बुक एंड पासबुक। सर अगर दोनों टाइमिंग डिफरेंस, अगर क्या वो एरर होता है, क्या वो डिफरेंस होता है जो पासबुक में और कैश बुक में एक ही टाइम पर रिकॉर्ड हो जाए? नो सर। टाइमिंग डिफरेंस का तो मतलब ही ये होता है कि कैश बुक में मई में हो रहा है तो पासबुक में जनवरी में हो रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। तो इट इज टाइमिंग डिफरेंस। तो सर इसी के साथ आज हमने हमारे ट्रू फॉल्स भी क्लियर कर दिए और सर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का पूरा चैप्टर हमने हमारी इन 3 क्लासेस में फिनिश कर दिया। आई होप सर आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो सर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सर बेल आइकन को क्लिक करने ना भूलिए, क्योंकि सर इस यूट्यूब चैनल पर आपको फुल कोर्स ऑफ CA फाउंडेशन अकाउंट्स एंड CA इंटर अकाउंट्स एंड CA इंटर एडवांस अकाउंटिंग अपलोड मिल रहा है। क्लियर? बाय बाय, टाटा।